नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किम जोंग उन की। दरअसल उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी है। अब इस दौरान ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में एक और नया युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि एक लंबे समय से हम लोग पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं और वहीं बीते कुछ दिनों से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है इजराइल पैलेस्तीन वॉर ने, जिसमें अन्य पक्ष भी अब शामिल हो गए हैं और ये वॉर अब इजराइल पैलेस्तीन का ना रहकर इजराइल और ईरान का हो गया। तो जरूरी है कि हम लोग समझें कि किम जोंग उन ने अगर कहा है कि वह दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हमला करेंगे तो इसके क्या मायने हैं और उससे जुड़ी हुई खास बातों को समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी जो न्यूज है वो न्यूज कह रही है कि सियोल का अस्तित्व मिट जाएगा, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने दी परमाणु हमले की धमकी, क्या नए युद्ध की आहट। दरअसल सियोल जो है नाम यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी और इस प्रकार से ये धमकी दी गई है और अब माना जा रहा है कि तानाशाह की परमाणु हमले की धमकी से हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं कोई युद्ध ना शुरू हो जाए। पर दोनों ही देशों के बीच की दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। बेशक तो दोनों ही सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देश है, उसके बावजूद दुश्मनी भी बहुत गहरी है। देखा जाए तो किम जोंग पहले ही दुनिया भर में अपनी तानाशाही नीतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इनके लिए परमाणु हमला करना हालांकि ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरी दुनिया से अलग चलता है, अपने हिसाब से ही सभी चीज़ों को मानता है, अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलाता है और दुनिया के किसी भी नियम कानून से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही व्यक्ति परमाणु हमला कर दे। हालांकि उत्तर कोरिया पहले ही परमाणु संपन्न देश है, तो ऐसी स्थिति में ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके पास परमाणु बम की क्षमता नहीं है। क्षमता तो है, लेकिन इस्तेमाल करेगा या नहीं वह इसके मूड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। हालांकि इस दौरान जो मामला है वह जो ब्लेम जा रहा है दक्षिण कोरिया की तरफ। दरअसल उत्तर कोरिया के न्यूज़पेपर्स का यह मानना है कि दक्षिण कोरिया की तरफ से जो ये धमकी दी गई है, उस धमकी के पीछे का कारण दक्षिण कोरिया ही है। क्योंकि ये लोग यह बता रहे हैं कि बीते दिनों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि अगर किम जोंग दक्षिण कोरिया की तरफ देखता है और किसी भी प्रकार से परेशान करने के लिए सोचता है या फिर परमाणु हमले की सोचता है, तो ऐसी स्थिति में किम जोंग को यह समझना होगा कि दक्षिण कोरिया उसके पूरे साम्राज्य को, उसके पूरे शासन का ही अंत कर देगा। अब न्यूज़पेपर्स यही कह रहे हैं कि पहले दक्षिण कोरिया ने इस प्रकार से स्टेटमेंट दी है और इसी स्टेटमेंट के जवाब में अब किम जोंग ने अपनी बातें बताई हैं। बीते दिनों किम जोंग जिस समय गए थे सैन्य बेस के राउंड पे, तो एक सैन्य अड्डे के चक्कर लगाते हुए जब यहाँ पर इन्होंने संबोधन दिया, तो संबोधन देते हुए अब इस व्यक्ति ने बात कही कि यह दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान इन्होंने जो ये दौरा किया था, ये दौरा यूरेनियम संवर्धन क्षेत्र का दौरा भी था। तो ये सभी चीजें चल रही हैं, फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तीसरा युद्ध हम लोग देखने लगे हैं। दो युद्ध पहले ही चल रहे हैं, अलग अलग मोर्चों पर हम देखते हैं कि तनाव की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में एक नया युद्ध भी शुरू हो जाए। हालांकि ये सब कुछ क्यों चल रहा है समझते हैं। यह साल थोड़ा सा खास रहा है दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया दोनों के लिए, क्योंकि उत्तर कोरिया ने थोड़ी सी अपनी नीतियों में बदलाव किया। उत्तर कोरिया जो पूरी दुनिया से कटकर चल रहा था, अब उसने कुछ खास हितों को साधना शुरू किया है। सबसे पहली बात तो यही यहाँ पर देखी जाती है कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को काफी तेज कर दिया है और अब तेजी से ये परमाणु बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो पहले से ही है, लेकिन अब उस चीज को ये बढ़ा रहा है, तेज कर रहा है, तीव्र गति ला रहा है। दूसरी खास बात यह है कि दुनिया के वो देश जहां इसे लगता है कि मेरे हित पूरे हो सकते हैं या जो देश मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, मैं उन देशों के साथ भी अब चीजों को कंटिन्यू करूं। जैसे कि रूस के साथ इसने चीजों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस के साथ इसके संबंध टूट चुके थे। दरअसल 24 सालों में दोनों देशों के बीच में संबंध अलग अलग हो गए थे और दोनों ही देश एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे थे। लेकिन इस साल उत्तर कोरिया ने फिर रूस की तरफ रुख किया है। दोनों देशों ने संबंधों को आगे बढ़ाया, दोस्ती का हाथ मिलाया है और 24 सालों के बाद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया की यात्रा की है। ऐसा रेयर इंसिडेंट है ये अपने आप में, और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में अनेक खबरें चलनी शुरू हो गई थी और माना जा रहा था कि अब एक बार फिर नई विश्व व्यवस्था की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अप्रोच बदल रही है, नीति बदल रही है, विदेश नीति बदल रहा है उत्तर कोरिया, तो इसके मायने बहुत ज्यादा है। हालांकि मायने इस प्रकार भी हैं कि चीजें जो है वो काफी ज्यादा पुरानी है, डिस्प्यूटेड है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विवाद आज तक समाप्त नहीं हुआ है। दरअसल 1953 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्ध भी युद्ध विराम की स्थिति में समाप्त हुआ था और युद्ध विराम की स्थिति समाप्त होने के बावजूद दोनों देशों के बीच में कोई भी संधि नहीं हुई थी। अब 1953 में दोनों देशों के बीच युद्ध तो समाप्त हो गया,
कोई संधि नहीं हुई और कोई संधि नहीं होने के बाद हम ये देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया के लिए महत्वाकांक्षी रहता है और वो हमेशा से ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में एकीकरण हो और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के रूप में ना जाने जाए, बल्कि ये पूरी की पूरी भूमि ही कोरिया के रूप में जानी जाए, ऐसी इनकी चाहत रही है। अब इसी चाहत को किम जोंग भी फॉलो कर रहा है और किम जोंग ने हम ये देखते हैं कि उत्तर कोरिया के अंदर एकीकरण का स्मारक भी बना रखा था। दरअसल ये स्मारक एकीकरण का स्मारक है जो बताता है कि नॉर्थ कोरिया हमेशा से चाहता था कि दक्षिण कोरिया के साथ उसका मिलन हो जाए और ये पूरी भूमि एक ही रहे। हालांकि इस भूमि को एक करने के पीछे इसकी चाहत ये भी थी कि जब दोनों भूमियां एक होंगी तो तानाशाही शासन ही चलेगा, किम जोंग दोनों भूमियों का राजा बनेगा और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें ये चलाएगा। लेकिन इस बात को कभी भी दक्षिण कोरिया ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी व्यवस्था थोड़ी अलग है। स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो समर्थन करता है तो उसकी नीतियां अलग है, लेकिन उत्तर कोरिया तानाशाह देश है। अब हम ये भी देखते हैं कि 2024 में जिस प्रकार से उत्तर कोरिया ने अपनी नीतियों को बदला है, परमाणु कार्यक्रमों को तेज किया है, रूस के साथ संबंधों को मजबूत किया है, उसी तरफ उसने एक नई नीति भी दिखाई है। जहां दशकों से उत्तर कोरिया एकीकरण के पीछे भाग रहा था और वो चाहता था कि एकीकरण हो और दोनों देश जुड़ करके मिल करके एक ही भूमि के रूप में जाने जाए, लेकिन 2024 में किम जोंग ने अपनी नीति को बदल दिया और अब किम जोंग कहता है कि अब हम एकीकरण के पीछे नहीं भागेंगे, अब हम एकीकरण नहीं चाहते। वहीं उत्तर कोरिया अनाउंस कर चुका है कि उसका सबसे बड़ा और मुख्य दुश्मन दक्षिण कोरिया ही है, जिसके समाप्ति के लिए ही वो जीवित है और एक दिन वो दक्षिण कोरिया का अस्तित्व मिटा के ही मानेगा। और अपनी इसी चाहत के तहत अब इसने एकीकरण को पूरी तरह से छोड़ दिया है, एकीकरण के पीछे नहीं भाग रहा। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के अंदर जो ये एकीकरण का स्मारक था, इस एकीकरण के स्मारक को भी अब तोड़ दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, जो बताता है कि उत्तर कोरिया की चाहत एकीकरण की अब पूरी तरह से खत्म भी हो गई है। हालांकि आने वाले समय में ये स्थिति किस तरफ जाएगी और दोनों देश युद्ध करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन दुनिया के अंदर परमाणु स्थिति आज कुछ इस प्रकार की है। सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति रशिया है, जिसके पास 4380 बम है। यूएस के पास में 3708 परमाणु है। चाइना के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, इंडिया के पास 172, पाकिस्तान के 172, इसराइल के 90 और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर 50 परमाणु के साथ में चल रहा है। दक्षिण कोरिया इस मामले में संपन्न नहीं है। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है दक्षिण कोरिया के, जो हम देखते हैं। आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तेजी से बढ़ा रहा है उत्तर कोरिया अपने परमाणु संसाधनों को। वर्ष 2023 में ही उसने 20 नए परमाणु जोड़े हैं अपने इस खजाने के अंदर। अभी इस साल कितने जोड़ेगा ये हमें बाद में पता लगेगा। चीजें क्लियर है? तो जल्दी से एक सरल से प्रश्न का उत्तर मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु संपन्न नहीं है? उत्तर कोरिया, फ्रांस, यूके या दक्षिण कोरिया? तो सरल सा प्रश्न है, सरल से प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।